नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेज में स्वागत करते हैं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और जिनकी सोच अच्छी होती है वो लोग अच्छे होते हैं ऑलरेडी। और हम ये आशा करते हैं कि आपकी सोच भी अच्छी होगी। आप जितना अच्छा सोचेंगे आप उसी दिशा की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक को पढ़ रहे थे और हमने थोड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है। जिम्मेदारी ये है कि जो लोग चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को रोक करके 1 मिनट का टाइम केवल 5 लोगों में शेयर कर दीजिए। बस इतना काम आप करिए और बाकी आपका काम जो कि हम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक, और एक एक क्वेश्चन भी उसका लगवाएंगे अच्छे अच्छे तरीकों के साथ। इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए। बस आप वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए, कमेंट भी किया करिए कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो ठीक है भाइयों, और हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर तक क्वेश्चन शायद हम लोगों ने कर लिए थे। एज चैप्टर हमारा चल रहा है, आयु संबंधी प्रश्न, और उसी के आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर लिखा है 21, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन। 21 नंबर है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा 21 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्या कह रहा है? 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ये भैया पिताजी हैं और ये पुत्र हैं। पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले हमने बताया था कि पहले के लिए हम माइनस साइन का यूज करेंगे और सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। अब 10 वर्ष बाद बता रहे हैं पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। तो इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, हमें ये निकालना है। पिता और पुत्र की जो एज है वो किस अनुपात में है, देखिएगा। यहाँ का अंतर तो बराबर नहीं है। सबसे पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो लोग हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 इस चैप्टर का उसको नहीं देखा है, पहले उसको देख लीजिए, खासकर पार्ट 1 को। अगर आप पार्ट 1 को देख लेंगे तो आगे आने वाले सभी पार्ट आपको बिल्कुल चुटकियों में समझने लगेंगे आप। चलिए देखिए आगे। यहाँ का अंतर बराबर नहीं है, यहाँ का अंतर भी बराबर नहीं, तो हम करते क्या हैं, नीचे के अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा। देखिए, जब 1 से गुणा इसमें करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी 3 अनुपात 1 ही रहेगा। और जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 इक्के 2, इसका काम भैया खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए, 1 और 2 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर। अब तो अंतर हमारा बराबर हो गया। जब ये अंतर बराबर है तो ये 1 बराबर किसके होगा? 10 साल बाद 10 साल पहले, यानी 20 के। हमसे पूछा क्या है? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात। देखो, अगर हम 20 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 चक्कू 80 होता है, और अगर 20 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 20 दूनी 40 होता है। भैया मेरे, ये 80 अनुपात 40 जो आया है ये 10 वर्ष बाद की उम्र आई है। हमें प्रेजेंट टाइम की उम्र निकालनी है, वर्तमान उम्र निकालनी है, तो 10 माइनस कर देंगे हम वर्तमान में आ जाएंगे। ये 70 अनुपात 30 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 अनुपात 3 ये हमारी एज आ गई। हमारी एज नहीं, पिता और पुत्र की एज का अनुपात आ गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का सी वाला सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
ये चैप्टर ही बहुत अच्छा है, बस आप लोग समझ जाएं और समझने का प्रयास भी करें और थोड़ा सोच को बदल कर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं लगता आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जैसे लिखा है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। देखिए भैया, ये क्वेश्चन नंबर जो 22 है सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, रिपीट हो गया है, एक बार फिर यहाँ पर आ गया और इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। देखिए, ये महिला है, ये पुत्र है। पुत्र अगर 1 साल का तो महिला 4 की। 1 वर्ष पूर्व की बात कही गई है। देखिए, 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी। आप अगर इसको ऐसे लगाएं, ये 1 वर्ष पूर्व की है, फिर क्या बता रहा, 6 वर्ष बाद अगर पुत्र x का है तो महिला 4x, ऐसे लगाओ इसको। फिर उसके बाद फिर क्या कहा है, 6 वर्ष बाद। अब एक बात बताइए, ये महिला जो 4 साल की है, बच्चा 1 साल का है, ये एज 1 साल पहले की है। वर्तमान आने के लिए हम 1 इसमें जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएंगे। ये अब क्वेश्चन ने कहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद क्या निकलेगी, ये 6 वर्ष बाद, ये भी 6 वर्ष तो बढ़ेगा। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखिए, दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है पुत्र की आयु से। हल कर दो, 4x + 7 2x 7 दूनी 14 + 5। अब देखिए, 4x 2x घट जाएगा, 2x 14 7 उधर जाएगा, घटेगा 7 बचेगा, 7 5 12 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 6। जब x बराबर 6 आ गया, हमसे पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखिए, ये जो एज है ये प्रेजेंट टाइम की है, तो यहाँ जब x का मान रखेंगे तो x की जगह पर 6 रखेंगे तो 4 × 24 1 25 हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पुत्र में रखेंगे 6 के 6 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब महिला और उसका जो पुत्र है उनकी आयु का अनुपात आ गया 25:7। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर क्या कह रहा है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3। ये पिताजी हैं, ये इनका पुत्र है, 1/3 है, यानी पुत्र 1 साल का है तो पिताजी 3 साल के हैं। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु, 12 वर्ष बाद कर दिया, लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी, यानी लड़का अगर 1 साल का है तो पिता 2 साल का है। तो लड़के की वर्तमान उम्र बतानी है, यानी पुत्र की वर्तमान एज बतानी है। देखिएगा भैया, अंतर तो बराबर नहीं है, तो अगर अंतर नहीं बराबर है तो भैया अंतर बराबर करो। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का, 1 का गुणा इसमें करेंगे। यहाँ अंतर कितने का है, 2 का, 2 का गुणा इसमें करेंगे। अब देखिए, 1 का गुणा इसमें करेंगे कि तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इसका काम खत्म। देखिए, 3 और 4 1 और 2, 1 का अंतर, 1 बराबर किसके, 12 के। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई है, ये वर्तमान उम्र है, तो अगर 12 का गुणा 1 में करवा देंगे तो 12 1 के 12, ये पुत्र की वर्तमान एज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भैया 25 नंबर, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी ये पिताजी हैं, ये पुत्र है। पुत्र 1 साल के हैं तो पिता 3 साल के हैं। 5 वर्ष बाद
ये 5 वर्ष बाद मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी का मतलब ऐसे लिखा है 2 दूनी 4, 1 5/2, यानी पुत्र अगर 2 का है तो पिताजी 5 के हैं। उसके बाद मेरी वर्तमान आयु, यानी हमसे पिता की एज पूछी गई है प्रेजेंट टाइम की। देखिएगा इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, दोनों का भैया अंतर बराबर करो। यहाँ 3 का अंतर है तो 3 से गुणा कर दो, यहाँ 2 का अंतर है तो 2 से गुणा कर दो। यहाँ 3 तरह का 9 हो जाएगा, यहाँ 3 के 3 हो जाएगा, इसका काम भैया खत्म हो जाएगा। यहाँ 2 पंची 10 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। देखिए 3 और 4 में 1 का अंतर है और 9 और 10 में 1 का अंतर है। 1 बराबर 5 के पिता की वर्तमान उम्र पूछी गई है। तो देखिएगा ये 9 जो है वर्तमान का है और ये 10 ये जो है 5 साल बाद का है। अगर 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 9 पना 45, पिताजी की वर्तमान उम्र आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या बताएं कितना अच्छा है, चलिए देखिए इसको। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ए कोई व्यक्ति है, ए का जो विवाह है ये 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/4 गुना है। 1 सही 1/4 का मतलब 4 के 4 और 1 5/4। जब विवाह हुआ था तब वो 4 साल का था, इस समय वो 5 का है। एज में कितने का अंतर है? 1 का। 1 बराबर 6 के, तो 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, ठीक है। अब देखिए पहले 24 एज थी, इस समय उसकी 30 है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। इसकी आयु यानी 30, इसका 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो उसके पुत्र की वर्तमान उम्र, ये पुत्र की वर्तमान उम्र हो गई 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन हैं और देख लीजिए। जैसे 26 के बाद हम 36 नंबर पहले देखिएगा। 36 नंबर भी इसी टाइप का है, उसको भी इसी में बताए दे रहे हैं। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए ये कोई फराह है, इनका विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1 सही 2/7 गुना है। 1 सही 2/7 का मतलब 7 के 7 2 9/7। पहले 7 सी, अब 9 हो गई, 2 का अंतर हुआ। अब ये 2 का अंतर इस 8 के बराबर, तो 2 चौके 8, 1 बराबर 4, तो 9 चौक 36। इस समय उसकी एज 36 है। आगे क्वेश्चन में चलिए। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1 छठमास है। छठमास यानी इस 36 का 1/6 ये छठमास होता है। 6 36, ये 6 आ गया। अब फिर क्वेश्चन ने आगे कुछ कहा है, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। अब आप बताइए, ये प्रेजेंट टाइम की एज है। अगर इस समय वो 6 साल की है तो 3 वर्ष पहले वो कितनी की रही होगी? 3 माइनस कर देंगे तो बराबर 3 वर्ष की रही होगी। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। उसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखिए। शायद आपको 3 क्वेश्चन बताने के बाद अब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया। ये मिशेल हैं भैया। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 सही 1/3 गुना है। मतलब 3 के 3 1 4/3। पहले 3 थी, 4 हुई, 1 का अंतर, 1 बराबर 9 के। बिल्कुल उसी टाइप का तरीका चल रहा है। 9 चौक 36, ये 36 एज आ गई। आगे क्वेश्चन ने कहा क्या है,
उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, उसकी आयु का 1/6 है, तो 6×6 36, ये 6 आ गया। फिर क्या कहा है, 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, अगर इस समय वो 6 साल का है या 6 साल की है तो 2 वर्ष पहले वो कितने की रही होगी, 4 वर्ष की रही होगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें 4, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी ई वाला आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो थे एक ही टाइप के थे जो कि हमने इसमें बता दिए। उसके बाद अब आशा करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। हम लोग कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 26 था। हाँ 27 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ये पिताजी हैं, ये राजू हैं। राजू अगर 1 साल के हैं तो पिता 2 साल के हैं। फिर 10 वर्ष पहले उनकी आयु, 10 वर्ष है भैया तो ऊपर लिखेंगे हम, 10 वर्ष पहले उनकी आयु उनके पिता की आयु की 1/3, यानी राजू 1 था तो पिता 3 थे, इसको यहाँ लिख दो ऐसे। उसके बाद 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, 5 वर्ष बाद जो है फादर की आयु निकालना है बेटा। देखिए अंतर तो बराबर है नहीं, अब ये तो प्रेजेंट एज है, अंतर नहीं बराबर है तो नीचे का अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा, तो बेटा यहाँ तो आ जाएगा 3:1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 2, इसका काम खत्म। अब देखिए 1 और 2 में 1 का अंतर, यहाँ भी 3 और 4 में 1 का अंतर है, 1 बराबर 10 के। पिता की उम्र देखो 10 चक्कू 40, पिताजी इस समय 40 वर्ष के हैं प्रेजेंट टाइम, लेकिन हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद भैया ये 45 वर्ष के हो जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु 5:4। लड़की मतलब गर्ल और बॉय, वर्तमान आयु 5:4 है, 5:4 है भैया, ये प्रेजेंट टाइम की एज है, समझिएगा। 4 वर्ष पूर्व लड़की की आयु 24 वर्ष है। देखिए 4 वर्ष पूर्व जो है गर्ल की आयु कितनी है, 24 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद लड़की की उम्र, तो 5 वर्ष बाद गर्ल की आयु हमसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। प्रेजेंट टाइम में लड़की की उम्र कितनी है, कुछ गलत लिख दिया क्या, लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष है दोस्तों, ये बॉय है, लड़के की उम्र 24 वर्ष है। अब आप एक बात बताइए, ये जो 4 अनुपात में दिया है लड़के की एज, ये इस समय प्रेजेंट टाइम की है, और ये जो 24 वर्ष उम्र है ये भैया 4 साल पहले की है, ये प्रेजेंट की है, तो इसको भी प्रेजेंट में लाओ। अगर ये 4 साल पहले 24 का था तो इस समय भैया ये 28 का होगा, और इस समय की एज कितनी दी है 4, तो 4 सत्ते 28, ये आ गया। हमसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद लड़की की उम्र, तो अगर हम 5 का गुणा 7 में कराएंगे तो 7 पना 35, ये जो 35 आई है ये वर्तमान उम्र लड़की की आई है। अगर इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 40 वर्ष जो हो जाएगा, ये लड़की की 5 साल की बाद की उम्र हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 40 बी ये सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इसके करवाएंगे हम, और आज के बाद अगर आपने कायदे से देख लिया और समझ लिया तो सवाल फंसने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। देखिए भैया जो 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये बिल्कुल 7 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फिर आ गया यहाँ पर उठकर, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे हिसाब से, तो इसको हम छोड़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 6 वर्ष पूर्व स्नेल की आयु नहीं 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेल की आयु से तिगुनी। ये सुशील है, सुशील, ये स्नेल है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। कब? 6 वर्ष पूर्व। इसके बाद 6 वर्ष बाद भैया क्या कंडीशन है? सुशील की आयु स्नेल की आयु का 5/3 है। 5/3 का मतलब स्नेल अगर 3 है तो सुशील 5 के हैं। तो स्नेल की वर्तमान एज हमसे पूछा है। भैया देखो अंतर बराबर है, हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी तो 2 बराबर 12 के तो 1 बराबर 6 के। अब यहाँ पर देखिए स्नेल की वर्तमान उम्र पूछिए तो 6 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 6। ये जो 6 आ गई ये 6 साल पहले की एज निकली है, हमसे वर्तमान पूछी गई है तो 6 जोड़ देंगे 12 वर्ष उम्र आ जाएगी स्नेह की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 30 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। लो भैया फिर वही आ गया रिपीटेड क्वेश्चन। ये जो 31 नंबर है ये बिल्कुल सेम 9 नंबर के जैसा है, कुछ भी नहीं चेंज है, केवल स्थान चेंज है, पीछे से उठकर आगे आ गया है। बाकी भैया क्वेश्चन वही है, आप थोड़ा कष्ट करके इसको लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं। 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7। ये पिताजी हैं, ये उनके पुत्र हैं। 6 वर्ष पूर्व 3:1 हो जाएगा। पूर्व है भैया इसलिए पहले लिख रहे हैं। 6 वर्ष पूर्व 3:1 था और वर्तमान में उम्र प्रेजेंट टाइम में इनकी कितनी है? 17:7। पिता की वर्तमान एज, पिता की वर्तमान एज पूछिए। देखिए अंतर बराबर हैं? बिल्कुल नहीं बराबर हैं। बराबर कर लो। यहाँ 10 का अंतर है, 10 से गुणा करो। यहाँ 2 का अंतर है, 2 से गुणा करो। तो भैया जब 10 से गुणा करोगे तो 30 मिलेगा, यहाँ 10 मिलेगा। बेटा इसका काम खत्म। जब 2 से गुणा इसमें करोगे, सॉरी हाँ 2 से, 17 दूना 34 मिलेगा, 7 दूनी 14 मिलेगा। इसका काम खत्म। देखो बच्चों 10 और 14 में 4 का अंतर है, 30 और 34 में 4 का अंतर है, यानी 4 बराबर किसके? 6 के। तो 1 बराबर 6/4। हमसे पूछा है पिताजी की वर्तमान उम्र। पिताजी की उम्र ये है 34। हल कर दो। 2 से काटो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से काटा 17 और 17 तिहाई 51 वर्ष। पिताजी भैया कितने वर्ष के हैं? 51 वर्ष के हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जो लोग देख रहे हैं वो उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग देखें, अच्छे से देखें, और कुछ कमियां हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।